सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मारुति सुजुकी विक्टोरिस के ऊपर दो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे, जिस वजह से बहुत सारे लोग इस कार की बुकिंग या आगे परचेज करने के लिए रुके हुए थे। वो जो दो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, कि ये कार कितनी सेफ रहने वाली है। बहुत सारे लोगों को भारत एनकैप के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि वहां पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बहुत सारी कार्स ले आती हैं, और मेरे को बहुत सारे लोगों ने उसी बारे में कमेंट्स में भी लिखकर बोला था, जो समवट मैं एग्री करता भी हूँ उसको। साथ में फ्रेंड्स दूसरी बहुत बड़ी चीज क्या थी, जिस वजह से आप सारे दोस्त लोग मेरे कार की बुकिंग को लेके या तो रुके हुए थे या आगे आप प्रोसीड नहीं कर रहे थे अपनी बुकिंग के लिए, या जिन लोगों ने ब्रेजा को बुक किया हुआ था, इवन जीवी को भी बुक किया हुआ था, इवन करेटा को बुक करके रखा हुआ था, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस कार के प्राइसिंग को लेके। प्राइसिंग फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी इस कार की प्रिडिक्ट कर दी थी अराउंड एक हफ्ता पहले। उस वीडियो के ऊपर फ्रेंड्स मेरे को बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स आए थे। कोई मुझे कहता तुम गॉड हो क्या। अब फ्रेंड्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे इवन चलो व्यूअर्स भी हैं, सब्सक्राइब आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग आई एम श्योर जरूर कर लोगे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पिताजी जाने से पहले मेरे को एक चीज बोल के गए थे कि तू जिस कला का धनी है ना, उस कला से मनुष्य का भला जरूर करियो। तो फ्रेंड्स मेरे पिताजी का कहने का यह मतलब था कि जो मेरी गाड़ियों का ज्ञान है, जो मेरी गाड़ियों की कला है, उससे ज्यादा लोगों का मैं फायदा कर पाऊं। तो फ्रेंड्स एक तरीके से यही वाली चीज है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा करना चाहता हूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर पे सही चीज पहुंचे। मेरा सिर्फ यही मोटिव है। कोई भी भाई ब्रेजा VXI अपने घर पर ना लेकर जाए जब तक विक्टोरिस LXI को वो अच्छे से देख ना ले। अब फ्रेंड्स जो मैंने प्राइजेस प्रिडिक्ट करे थे अराउंड एक वीक पहले, उससे बहुत ज्यादा मिलते जुलते ही प्राइजेस हैं। और फ्रेंड्स जो मैंने LXI VXI के प्राइजेस प्रिडिक्ट करे थे वो तो बिल्कुल ही डॉट एग्जैक्ट सेम है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट हो। एक मेरे बहुत रेगुलर सब्सक्राइबर है पवन जी, वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे को रेगुलरली करते रहते हैं। एक तरीके से मोटिवेशन का भी काम ये सारी चीजें करती तो है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था आप गवर्नमेंट हो क्या। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। माई ओनली मोटिव इज कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं। और फ्रेंड्स इस कार की सेफ्टी वाली जो बात है ना, मैं आपको वो भी बता दूंगा, क्योंकि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भारत एनकैप के अंदर नहीं, जी एनकैप के अंदर लेकर आई है। और कुछ कैच भी है इसके अंदर, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो का फ्रेंड्स एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, जो आपके आगे 10 से 15 साल के ऊपर इफेक्ट करने वाली है गाड़ी को लेके। अब फ्रेंड्स पहले मैं आपको ये सुनवाता हूँ, जो मैंने वीडियो एक हफ्ते पहले डाली थी उसके अंदर मैंने आपको LXI का प्राइस क्या बताया है। सबसे पहले दोस्तों बेस वेरिएंट जो उसका LXI वेरिएंट है, मतलब स्टार्टिंग वेरिएंट जो पेट्रोल मैनुअल रहता है, उसको आप एक्सपेक्ट करो अराउंड 10.5 लाख रुपए के आसपास का होना। 10.5 लाख रुपए के आसपास का होना चाहिए, बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया फ्रेंड्स मैंने ये। ऐसा कैसे हो सकता है। 10.5 लाख रुपए LXI वेरिएंट का रेट रहने वाला फ्रेंड्स। पेट्रोल मैनुअल 5 मैनुअल ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगला देखते हैं। उसके अंदर फ्रेंड्स अगर आपको CNG वाला चाहिए वो आपका पड़ेगा अराउंड 11.5 लाख रुपए के आसपास का। VXI दोस्तों आपको पड़ने वाला, ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, 11.5 लाख रुपए का CNG LXI पड़ने वाला है, 11.5 लाख रुपए के आसपास का। तो बस फ्रेंड्स थोड़े से मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, जो मैंने प्राइजेस प्रिडिक्ट किए थे अपनी आवाज में मैं आपको सुनवा रहा था। अगर आप वो वाली वीडियो पूरी जाकर देखना चाहते हो, अभी भी पब्लिक है वो चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। बाकी के भी फ्रेंड्स मैं फटाफट से आप लोगों को वेरिएंट्स बता देता हूँ। सेकंड बेस वेरिएंट VXI 5 मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल 11,80,000 रुपए। अब फ्रेंड्स इसके अंदर VXI CNG के अंदर रहेगा 12.80 लाख, और VXI स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी आ रही है फ्रेंड्स, उसका आपको रहने वाला है 16.38 लाख रुपीज। VXI ऑटोमेटिक आपको रहेगा 13.36 लाख रुपीज। ZXI की फ्रेंड्स बात कर लीजिए अगर, इसके अंदर आपको 5 MT आएगा फ्रेंड्स इसके अंदर 13.57 लाख एक्स शोरूम। CNG लोगे वो भी मिल जाएगी आपको 14.57 लाख की। ऑटोमेटिक में अगर आपको ZXI चाहिए 15.13 लाख की। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आपको मिलेगी, वो आपको 17.80 लाख की पड़ने वाली है दोस्तों। ZXI ऑप्शनल वेरिएंट की अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पेट्रोल 5 MT आपको पड़ेगा 14.08 लाख रुपीज। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको मिलेगा 18.39 लाख रुपीज का, और ऑटोमेटिक में आपको ये मिल जाएगा 15.64 लाख रुपीज का। ये सारे एक्स शोरूम रेट्स बता रहा हूँ दोस्तों मैं। ZXI प्लस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसके अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन वाली पड़ेगी 15.24 लाख एक्स शोरूम रुपीज की। ऑटोमेटिक पड़ेगी 17.19 लाख रुपीज की। माइल्ड हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव मतलब चारों टायर के अंदर जिसके अंदर जान रहने वाली है, वो पड़ेगा आपको
18.64 लाख रुपीस का। अब जिन भाइयों ने ऑल व्हील ड्राइव वाली कार लेनी है ना विक्टोरिस, ये वाला जो है ZXi प्लस वेरिएंट आप लोगों के लिए ऑल व्हील ड्राइव का बेस वेरिएंट बन जाएगा। जिन भाइयों ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेनी है उनके लिए VXi बन जाएगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का बेस वेरिएंट। बात करिए फ्रेंड्स अगर ZXi प्लस ऑप्शनल की टॉपेस्ट वेरिएंट, उसके अंदर आपको AWD मिल जाएगा 19.22 लाख रुपीस एक्स शोरूम का, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलेगा 19.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम का, और ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको 17.77 लाख रुपीस एक्स शोरूम का। तो ये सारे फ्रेंड्स वो रेट होने वाले हैं जो आपको शोरूम के एंड से आए हुए हैं, मतलब ऑफिशियल रेट्स हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स आपको स्टेट वाइज इंश्योरेंस हो गई या आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई, TCS हो गई, ये सब लगेगा। उसके बाद आपका फाइनल ऑन रोड रेट बन के आएगा। कोई भी भाई अगर अपना ऑन रोड रेट जानना चाहता है, अपनी स्टेट लिख के मेरे को बता देना, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और सारी वीडियोस भी देखते रहना। तो फ्रेंड्स एक तरीके से हमारे उस वाले डाटा के ऊपर भी आप कह सकते हो कि स्टैंप लग गई है। जो वीडियो मैंने एक वीक के आसपास पहले बनाई थी, मारुति की ऑफिशियल स्टैंप उसके ऊपर आज भी लग गई, और शोरूम वालों ने कोई भी कसर छोड़ी नहीं। मतलब आप लोगों को पूरा पीछे पड़े हुए थे ब्रेजा बेचने के, बहुत मुश्किल से मैंने आप सबको रुकवा के रखा। वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, जिन लोगों को मैंने जबरदस्ती करके रुकवाया था। पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ सोच। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे आप लोगों को पता चल पा रहा होगा कि कौन आपको गाइड कर रहा है और कौन आपको मिसगाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स मेहनत में कभी भी कमी नहीं होगी। ये जो चीजें ये दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। आप सबका साथ और प्यार चाहिए बस मुझे, रेगुलर और कुछ भी नहीं चाहिए। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं दूसरा पहलू जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सेफ्टी। क्या बात कर रहे हैं? सेफ्टी और मारुति सुजुकी। बहुत सारे लोग इन दोनों चीजों को साथ में रखते नहीं है, लेकिन आप सबके सरप्राइज के लिए यहाँ पर यह कार इंडिया की सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार बन गई है। सबसे ज्यादा सेफेस्ट SUV नहीं कह रहा मैं, सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार बन गई है फॉर द एडल्ट्स। कैसे बन गई है मैं आपको ये बताता हूं, क्योंकि इसने जो स्कोर अचीव किया है ना, इतना स्कोर किसी भी कार ने आज तक जी NCAP के अंदर अचीव किया नहीं है। इसने फ्रेंड्स जो स्कोरिंग अचीव करी है ना जी NCAP के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं 33.72 फॉर द एडल्ट आउट ऑफ 34। मतलब एक तरीके से फ्रेंड्स कुछ भी मिस ही नहीं किया इस कार ने, और टेस्ट प्रॉपर हुआ है। सारी चीजों का टेस्ट किया गया है, फ्रंटल ऑफसेट भी किया गया है, साइड वाले जो टेस्ट होते हैं वो भी करे गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर ये भी आप लोगों को मेंशन करता था कि भारत NCAP के अंदर तो टेस्ट हुई है ये कार, लेकिन ये कार मादा रखती है कि ये ग्लोबल NCAP के अंदर जाकर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो एक तरीके से फ्रेंड्स उस बात के ऊपर भी अग्रीमेंट हो गया अब ऑफिशियल। अब फ्रेंड्स इतनी ज्यादा स्कोरिंग एडल्ट के लिए किसी भी कार ने नहीं करी है आज तक। ना ही इतनी हैरियर ने करी है, ना ही इतनी सफारी ने करी है, ना ही इतनी वोक्सवैगन की कार्स कोशक और टाइगुन ने करी है, नेक्सन तक ने भी इतनी स्कोरिंग नहीं करी है फ्रेंड्स आज तक। एडल्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एडल्ट सेफ्टी की। और ये मारुति की फर्स्ट कार बन गई है जिसने फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द एडल्ट दोनों के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल NCAP के अंदर अचीव करी है। डिजायर का भी बताया तो फ्रेंड्स डिजायर ने ना 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करी थी चाइल्ड के लिए। इस कार ने वो वाला लैंडमार्क को भी क्रॉस कर दिया है। दोनों तरफ 5 आउट ऑफ 5 आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके से बहुत ज्यादा मिसगाइडिंग वाली बात हो जाती है, क्योंकि वेरना ने भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करी थी, लेकिन उसका जो बॉडी शेल था वो अनस्टेबल पाया गया था। यहाँ पर लेकिन फ्रेंड्स इसका बॉडी शेल भी स्टेबल है, और जो साइड स्ट्रक्चर का जो टेस्ट किया जाता है वो भी एक तरीके से यस उसको बोला गया है। मतलब साइड से भी कार ठीक ठाक है, और जो फर्दर कमेंट्स बोले जाते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत अच्छे कार के बारे में बोले गए हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर तो एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ के ऊपर कि किस तरीके से इस कार को इतना ज्यादा सेफ बनाया गया है। एक एक चीज का पैनापन अपनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए आप सब रेडी रहिएगा। उसके अंदर मैं फ्रेंड्स एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से ये कार इतनी ज्यादा सेफ बन के आई है। तो फ्रेंड्स ऐसी चीजों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आगे होने वाला है फ्रेंड्स मैं ज्यादातर आप लोगों के लिए पहले प्रिडिक्ट कर देता हूं, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाइप बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेंबर भी बन जाना चैनल के। मिलते हैं मेरे दोस्तों फिर से किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नीचे मैं प्लेलिस्ट भी दे रहा हूँ विक्टोरिस की, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, उस बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। नीचे जाके देख लेना पिन कमेंट में।